नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में पहले फेज का मतदान होना है। पहले फेज में आज 20 सीटों पर वोटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। 10 सीट पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, तो वहीं 10 सीट पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। बस्तर में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं, तो वहीं चुनाव के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए और साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी नक्सलियों पर नजर रखी जाएगी। पहले फेज में कई दिग्गजों की दाव पर है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह मैदान में है, तो वहीं कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर और कोंटा से मंत्री कवासी लखमा चुनावी मैदान में है। तो वहीं चित्रकूट की बात करें, वहां से पीसीसी चीफ दीपक बैज भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोंडागांव में मंत्री मोहन मरकाम का बीजेपी की लता उसेंडी से मुकाबला देखा जाएगा। तो आज छत्तीसगढ़ में पहले फेज में करीब 20 सीटों पर आज मतदान होना है। अब से कुछ देर बाद मतदान का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। बता दें 10 सीट पर सुबह 7 से 3 और 10 सीट पर 8 से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद पहले फेज का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले मतदान दल पोलिंग बूथ पहुंचकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 तस्वीरें हैं, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा और कवर्धा। किस तरह से हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि पोलिंग पार्टियां अपने अपने काम में डट गई हैं और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा शांतिपूर्ण चुनाव करवाना। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां दंतेवाड़ा में, ये कल की तस्वीर है, जहां पोलिंग पार्टियां पहुंची हुई थी और कांकेर से हेलीकॉप्टर के जरिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया था। तो वहीं सुकमा में सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं कवर्धा में भी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। हर किसी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन ये 4 तस्वीरें दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा और कवर्धा से निकलकर सामने आई हैं। तो छत्तीसगढ़ के पहले फेज के मतदान के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम भी मैदान में डटी हुई है, जो हर सीट के चुनावी समर का कवरेज और बड़ी अपडेट आपको दिन भर लगातार देता रहेगा। हमारे रिपोर्टर सभी विधानसभाओं में ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार मुहिम चला रहा है। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान, तो हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर्स जो हैं इस समय मौजूद हैं। हर एक जानकारी देंगे, छोटी से छोटी कवरेज लगातार की जाएगी और शाम तक हमारे सहयोगी अपनी जगह पर डटकर हर जानकारी देंगे। ये देखिए तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो कि बीजापुर से, कवर्धा से, खैरागढ़ से, राजनांदगांव से और साथ ही हर एक उस जगह से जहां पर आज 20 सीटों पर मतदान किया जाएगा। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास। छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी कहे जाने वाले बस्तर संभाग में आज वोटिंग है। बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटें, जो ये तय करता है कि प्रदेश की कमान किस पार्टी के हाथ में होगी। बस्तर को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। बस्तर छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित इलाका, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, लेकिन लाल आतंक से लहूलुहान बस्तर छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी है। कहा जाता है जिसने बस्तर को जीता उसने छत्तीसगढ़ को जीत लिया। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 12 सीटें आदिवासी बहुल बस्तर से आती हैं। 12 सीटों में 11 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और 1 सीट सामान्य वर्ग के लिए है। बस्तर, कांकेर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर की सीटें एसटी के लिए हैं। वहीं जगदलपुर सीट सामान्य वर्ग के लिए। अभी बस्तर की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा था और उसकी सरकार चली गई थी। इसलिए इस बार बीजेपी सत्ता के इस गढ़ को फिर से फतह करने के लिए जी जान से जुटी है और पार्टी ने पीएम मोदी की यहां बड़ी रैली करवाई।
वहीं कांग्रेस ने अपने इस गढ़ को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की कई सभाएं यहां कराई। बस्तर में प्रियंका गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान चुनावी सभा कर चुके हैं। पहले चरण के चुनाव में बस्तर संभाग में कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन मरकाम, कवासी लखमा समेत पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, तो बीजेपी से पूर्व मंत्री केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी चुनावी मैदान में हैं। सीटें और प्रत्याशियों के दमखम की बात करें तो बस्तर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी मनीराम कश्यप के सामने कांग्रेस प्रत्याशी लखेश्वर बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जगदलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी किरणदेव सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी जितिन जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। नारायणपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप के सामने कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप चुनावी मैदान में है। कांकेर सीट पर बीजेपी के आचाराम नेताम के सामने कांग्रेस के शंकर ध्रुव है। नेताम पहली बार चुनाव मैदान में है। कोंडागांव में वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री आमने सामने है। मंत्री मोहन मरकाम के सामने पूर्व मंत्री लता उसेंडी चुनावी मैदान में है। केशकाल सीट पर बीजेपी के नीलकंठ टेकाम के सामने कांग्रेस के संतराम नेताम चुनाव लड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी चेतराम अचामी के सामने कांग्रेस के छविंद्र महेंद्र कर्मा उम्मीदवार हैं। दंतेवाड़ा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा की परंपरागत सीट रही है। अंतागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई चुनाव लड़ रहे हैं। भानु प्रतापपुर में बीजेपी प्रत्याशी गौतम उइके के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी चुनाव लड़ रही हैं। कोंटा में कांग्रेस के धाकड़ नेता और मंत्री कवासी लखमा चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने उनके सामने स्वयं मुका को उतारा है। चित्रकूट सीट से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहां से विनायक गोयल को उतारा है। दीपक बैज 2 बार 2013 और 2018 में विधायक रहे हैं। 2019 में पहली बार बस्तर से सांसद बने। बीजापुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी चुनाव लड़ रहे हैं। मंडावी पहली बार के विधायक हैं। बस्तर संभाग में नक्सल, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। हर चुनाव में नेता इन तीनों समस्याओं को खत्म करने का वादा करते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं, लेकिन बस्तर की समस्या जस की तस रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहले फेज में दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर भी मतदान होना है। राजनांदगांव, पडनिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, डोंगरगांव और मोहला मानपुर अब से थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। इन 8 सीटों का क्या सियासी समीकरण है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से चुनावी मैदान में है। वहीं कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर भी बड़ा चेहरा है। राजनांदगांव को छोड़कर बीजेपी ने 7 नए लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटों पर सिटिंग विधायक का पत्ता काटकर नए लोगों को मौका दिया है। पार्टी के 3 सिटिंग एमएलए को फिर से चुनावी अखाड़े में उतारा है। राजनांदगांव में सबसे बड़ा मुकाबला होना है। जहां बीजेपी से रमन सिंह है तो उनके सामने कांग्रेस से गिरीश देवांगन है। दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर 6 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि एक एससी और एक एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। 6 सामान्य सीटों पर भाजपा ने 2 राजपूत, 2 ब्राह्मण, 1 साहू समाज से और 1 लोधी समाज से आए व्यक्ति को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने साहू समाज के 2, 1 कुर्मी, 1 लोधी, 1 देवांगन और 1 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया है। पंडरिया विधानसभा की बात करें तो दोनों पार्टियों ने यहाँ नए चेहरे को मौका दिया है। यहाँ चंद्रवंशी बनाम बोहरा के बीच चुनावी लड़ाई है। भाजपा ने जहाँ भावना बोहरा को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने नीलकंठ चतुर्वेदी को मैदान में उतारा है। कवर्धा में भी बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने अपने मंत्री मोहम्मद अकबर पर फिर से भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में मोहम्मद अकबर सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। खैरागढ़ सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे और रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को फिर से मौका दिया है। ऐसी सीट डोंगरगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने नए प्रत्याशियों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने हर्षिता स्वामी बघेल को उम्मीदवार बनाया है, तो भाजपा ने पूर्व विधायक विनोद खांडेकर पर भरोसा जताया है। डोंगरगांव सीट पर भाजपा ने नया उम्मीदवार उतारा है, जबकि कांग्रेस ने फिर से साहू समाज पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने भरत वर्मा को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 2 बार के विधायक दलेश्वर साहू को फिर से टिकट दिया है। खुज्जी सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया है। दोनों दलों ने इस बार साहू समाज के लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक भोलाराम साहू को, तो भाजपा ने गीता घासी साहू पर भरोसा जताया है। नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर सीट पर बीजेपी ने नया उम्मीदवार दिया, तो कांग्रेस ने मौजूदा विधायक को दोबारा चुनावी मैदान में उतार दिया। दोनों पार्टियों ने सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने महारथी मैदान में उतारे हैं। देखना होगा कि मतदाता किस पर भरोसा करती है और किसे विधानसभा पहुंचाती है। वैभव शिव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पहले चरण का रण, हर सीट पर तैनात हम। छत्तीसगढ़ का समय